है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जॉनथन और मैं सालों साल से यहाँ आ रहे हैं। 30 साल हो गए या उससे भी ज्यादा। यहाँ बहुत पानी है और मुझे लगता है पानी की वजह से जानवर यहाँ आते हैं। जब भी जॉनथन को और मुझे एक ब्रेक लेना होता है तो हम हमेशा एक दूसरे से कहते हैं, चलो मिनी मार्श चलते हैं। और हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर हम चाय पीते हैं, किताब पढ़ते हैं और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बैठकर सुनते रहो। ये कमाल की जगह है। कुछ ही घंटों में आपको ढेर सारे जानवर नजर आ जाते हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं। गर्मियों की शुरुआत में बर्ड्स मिल जाएंगी। यहाँ जंगल हैं, बबून्स हैं और इम्पालास भी हैं। और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ आते हैं। वो दिन के वक्त यहाँ पानी पीने आते हैं, जैसे हाथी। वो नदी पार करके यहाँ आ जाते हैं। इन जानवरों को देखकर आपका जी ही नहीं भरेगा। आपको लगेगा बस देखते रहो। और हाँ, यहाँ हमारे शेरों के ग्रुप भी हैं। हमने उनके नाम मार्श के नाम पर रखे हैं क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा इलाका है। ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि शेर यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं। इन शेरों के पूर्वज भी यहीं रहते थे। और मुझे तो ये थोड़ा थोड़ा जादू जैसा लगता है। और इस बात पर भी यकीन होने लगता है कि दुनिया इंसानों की दौड़ धूप और हलचल के बिना भी चलती रहती है। यहाँ जिंदगी का बड़ा अच्छा तालमेल है। हर चीज कायदे में है। सब अपनी अपनी जगह रहते हैं। जानवर एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल बनाकर रह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हजारों हजारों सालों से होता आया है। आई लव दैट। इस वक्त हम मारा रिवर पर हैं। यहाँ एक हिप्पो मरा पड़ा है। यहाँ पर मगरमच्छ है, वो भी बड़े वाले, जो हिप्पो को खा रहे हैं। और पता है क्या, एक तरफ सबकी नजरों से छुपकर स्कारफेस खड़ा है, जो मसाई मारा के पुराने बब्बर शेरों में से एक शेर है। वो 11 साल का हो गया है और आज भी एक गजब का वॉरियर है। और मुझे ये देखना है कि स्कारफेस को कितनी भूख लगी है, उसे खाने की कितनी जरूरत है। क्या वो मगरमच्छों के साथ जाकर उस हिप्पो को खाने की कोशिश करेगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। ओह माय गुडनेस, जरा इन मगरमच्छों का साइज तो देखिए। इनमें से कई तो 12 से 13 फुट के हैं। मारा सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में 18 फुट के मगरमच्छ भी होते हैं, जिनका वजन 1 से 1.5 टन तक होता है। वो बहुत बड़े हैं, करीब 66 एक जैसे दांत, जैसे मुंह में दांतों का एक जाल हो। ताकत। ये मगरमच्छ प्राचीन जानवर हैं। इनमें से कुछ तो 50, 60, 70 साल की उम्र के भी होते हैं। सबसे बूढ़े मगरमच्छों के बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल तक जीते हैं। यह नदी के मोड़ पर जिंदा हिप्पो है। वो बहुत अपसेट हो रहे हैं। उन्हें ये सब डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। ये पानी के छपाके, तोड़ मरोड़, उठापटक जो मगरमच्छ उस मरे हुए हिप्पो के साथ कर रहे हैं। कभी कभी मगरमच्छ हिप्पो के बच्चों को निशाना बनाते हैं, इसलिए वो दोस्त नहीं है, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वो एक ही पानी में रहते हैं, लेकिन गौर कीजिए, ये सब ताकत का खेल है और वो दोनों ही बहुत भारी होते हैं। ये एक मादा हिप्पो है। इसकी पीठ पर कई घाव हैं। इनमें से कुछ तो उसे अपने बच्चे को बचाते हुए लगे होंगे। उसमें अभी भी छोटे छोटे कट रह गए हैं, जिनमें थोड़ा मांस निकल रहा है और ऑक्सपेकर्स वही खा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हिप्पो चुपचाप क्यों खड़ा है और उन्हें अपना मांस क्यों खाने दे रहा है। इससे हिप्पो को क्या फायदा है? ऑक्सपेकर उस घाव को साफ रखते हैं। डेड फ्लैश जो बाहर निकलता है, उससे ऑक्सपेकर्स को खाना मिलता है और हिप्पो के लिए सुकून। और ये कमाल की चीज है, इससे दोनों प्रजातियों का फायदा होता है। वाह! इसे आप क्या कहेंगे? इससे पता चलता है कि एक शेर और उसकी ताकत क्या होती है। लेकिन आपको कुछ और भी पता चलता है।
मुझे लगता है कि इंसानों के समाज में हिम्मत, ताकत, शक्ति को हम बहुत मानते हैं जो एक वॉरियर में होता है, और इसलिए स्कारफेस जैसे जानवर इतने आकर्षक लगते हैं। मेरा मतलब है कि जरा देखिए उसे, वो घायल है, उसे खरोंचे लगी है, उसकी एक आंख नहीं है, उसके दांत टूट रहे हैं, वो अपने पिछले पैर से लंगड़ा कर चलता है। लेकिन क्या उसने हार मानी है? नहीं, यही चीज मुझे अच्छी लगती है, और मुझे नहीं पता, हो सकता है इसके बाद मैं उसे कभी न देख पाऊं। इसलिए मैं इस शेर के यहाँ रहते रहते एक एक पल का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। स्कारफेस वाकई जंगल का असली राजा है। हम मार्श में हैं। ये मार्श की शेरनियां हैं और वो कितनी मैली हैं। देखिए, वो पहचान में भी नहीं आ रही हैं कि कौन सी कौन है। यहाँ क्लाउडी आई है, काली है और कबीबी है। लगता है वहाँ एक शेर है, जरा देखो तो। ओह, एक नहीं, वहाँ 2 शेर हैं। देखिए, वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, क्योंकि वो इन बच्चों के पिता नहीं हैं। अगर वो बच्चों के पास आते हैं तो वो बच्चों को मार डालेंगे। वो खाना बदोश शेर मार्च में आ रहे हैं। वो इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि इन बच्चों के पिता यहाँ नहीं हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये इन शेरनियों के लिए सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि दबंग नर 6 वॉरियर्स चले गए हैं, उन्हें दूसरे किसी ग्रुप के साथ देखा गया है। ये ग्रुप बिल्कुल अकेला छूट गया है। वो देखिए, क्लाउडिया और कबीबी। उन्हें पता है कि उन्हें किसी को बचाना है, एक बहुत कीमती चीज। उनके छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे बहुत मासूम हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब ग्रुप के नर इलाके में नहीं होते हैं तो बहुत से दूसरे नर आकर यहाँ चेक करते हैं, और इन जवान शेरों का इस इलाके में होना एक बहुत ही बड़ा खतरा है। ऐसे में क्या होगा इसे कुछ नहीं पता। वो देखिए, वो आ रहा है। देखिए, वो इसी तरफ आ रहा है। वो हाँ, उन हाइनास के पीछे पड़ा है और हाइनास भाग गए। उनमें से एक शेर थोड़ा सा दमदार बन रहा है। फिलहाल इन खाना बदोश शेरों की दुनिया शायद बहुत मस्त है, लेकिन उनमें से एक ने देख लिया है कि कोई आ गया है। वो चौकन्ना हो गया है। यह हुई ना बात। वो यहाँ मादाओं को डराने आए थे, और देखिए तो अचानक ही हमारे 6 वॉरियर्स में से एक यहाँ पर आ चुका है। वो इन बच्चों का पिता है, और अब इन नौजवान शेरों को तो देखिए। वो देखकर ऐसा कह रहा है कि यहाँ तो खतरा है। हमें लगा था कि अपना ही राज है, लेकिन नहीं। ओ, हम गलत जगह आ गए हैं। वो जानते हैं कि वो इस इलाके के नहीं हैं, और हमारा दबंग वॉरियर आगे बढ़ता चला आ रहा है। देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो इन शेरों को देखिए, ये समझ गए हैं कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो जा रहे टीले से उतर गए हैं, और दोनों ने दौड़ लगा दी है। उन्हें पता है कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। गुड बाय बॉयज। और वो बढ़ता चला आ रहा है। देखिए क्या शानदार लग रहा है। उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसने कहा कि मेरा घर खतरे में है, चिंता मत करो बच्चों,
मैं आ गया हूं। ये शेर लगातार मार्श प्राइड को चेक करते रहते हैं और चोंगो ने आज कमाल का काम किया है। तो अब शेरनियों और बच्चों को कोई खतरा नहीं है। फिग अपने बचे कुचे थॉमसन गजेल को वापस इन झाड़ियों में ले आई है। वो वापस यहीं आ गई है जहां उसने अपना शिकार छुपाया था, घनी झाड़ियों में। मैरी डैडी उसके साथ है और अब आप खुद ही देख सकते हैं वो उसे खा रही है। वो छुपी हुई है और वो बस खाए जा रही है। तेंदुए यही करते हैं, वो खाना बांटकर खाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि माँ और बेटी भी, वो अपना खाना किसी को नहीं देते। अगर देना पड़े तो ठीक है, लेकिन उसमें झगड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि जब फिग शिकार को खाने की कोशिश करती है, उसे खींचती है, खाती है, तो मैरी डैडी पंजा मारती है। लेकिन फिग को कोई परवाह नहीं है। हर तेंदुआ अपने हिस्से के खाने के लिए लड़ता है। सुना आपने हड्डियों की आवाज यहां तक आ रही है। वो किस तरह अपने मजबूत मांसाहारी दांतों से हड्डियां चबा रही है। वो हाइना की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी दमदार है। उसमें ज्यादा कुछ बर्बाद नहीं जाता है। अगर आप सोच कर देखें तो थॉमसन गजेल 20 किलो का तो होगा, बड़ा नर हुआ तो 30 किलो। उसमें से कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ सींग रह जाते हैं। मुझे तभी पता चल गया था कि वो थॉमसन गजेल है जब वो उसे नीचे झाड़ियों में लाई थी, ठीक ऐसी जगह पर जहां वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। और उसने एक बार फिर बड़ी होशियारी से काम किया। एक तेंदुआ माँ ऐसा तभी करती है जब उसे लगे कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और कोई उसे नहीं देख रहा है और वो खुद को या बच्चे को किसी खतरे में नहीं डाल रही है। वो जब बच्चे के साथ खेलती भी है तब भी उसकी एक आंख खतरे पर रहती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तेंदुए लड़ाई करते हैं। वो अपने मारे हुए शिकार को पाने के लिए लड़ते हैं, घर बनाने की जगह के लिए लड़ते हैं, इलाके के लिए लड़ते हैं। और उसी के लिए मैरी डैडी उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर रही है और उसमें ये सब करने की हिम्मत है। आपने पूंछ को देखा किस तरह से वो पूंछ को हिला हिलाकर मैरी डैडी को लालच दे रही है। वो उसे उकसा रही है जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो। वर्विट मंकीज बौखला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मैं तब सुनता हूँ जब सुबह सुबह तेंदुओं को देखने जाता हूँ। वो सिर्फ यही नहीं कह रहे कि हमने तुम्हें देख लिया है, बल्कि वो तेंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप मैरी डैडी को देखिए, ये होता है असली तेंदुआ, कैसे दूर खिसक रही है। वो अपनी माँ से सीखती है, लेकिन असल में उसे अंदर से ये पता है कि यहाँ खतरा है। ऐसे में झुककर यहाँ से निकल जाना है और छुप जाना है। और इस इलाके में उसे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ जाकर छुपना है। उसके बाद माँ को जो करना है वो करने दो। और उसके बाद माँ को देखिए, पूरी तरह कंधों पर है, बिल्कुल वैसे ही मैरी डैडी का बड़ा रूप चुपके से सटक रही है। ओह, आई जस्ट लव इट। यही फर्क होता है तेंदुए और शेर और चीते में। ये आंखों से ओझल हो जाते हैं, फटाक से सटक जाते हैं। और मैरी डैडी उसके पीछे जाना चाहती है। वो पीछे सेफ जगह पर नहीं बैठना चाहती, वो माँ के साथ आना चाहती है। उसके लिए अब ये एक नई शुरुआत है। हम 6 हफ्तों से फिग और नन्ही मैरी डैडी को देखते आ रहे हैं। वो बड़ी हो गई है, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिलेरी के हिसाब से भी और हिम्मत दिखाने के मामले में भी। जिस तरह वो अभी कार के पास से निकल कर गई, माँ के पीछे पीछे, वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। ये देखकर मुझे लगता है कि ये जी जाएगी।
अमानी की उम्र बढ़ती जा रही है और वो अगर 12 साल तक की भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो अपने पीछे 2 मादा चीता छोड़कर जा रही है। आज वो बहुत बढ़िया इलाके में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ घास बहुत ऊंची है। उसे इसका फायदा मिलेगा और वो छुपकर शिकार के और करीब पहुंच सकती है। हम यहाँ यही देखने आए हैं कि आज ये बूढ़ी मादा क्या कमाल दिखाने वाली है। अमानी उस ग्रांड्स गज़ेल की तरफ बढ़ रही है जो बहुत तेज जानवर है, इसलिए अमानी को फिट रहना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन ये एकदम सही साइज है क्योंकि ग्रांड्स गज़ेल एक मादा है। ग्रांड्स एक ही जगह खड़ी है और अमानी आ रही है, उसकी नजर पर ही है और अब वो आगे बढ़ रही है ग्रांड की तरफ। धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चे पीछे रुक गए हैं। बच्चे इस वक्त इंतजार करेंगे। वो अभी शिकार नहीं कर रहे हैं। जब शिकार पकड़ा जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे। वो बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ग्रांड गज़ेल देख रहा है अमानी आ रही है, वो आ रही है। वो सीधे उसी की तरफ दौड़ पड़ी है। वो चूक गई। यहां बहुत सी चीजें उसके खिलाफ हैं। चिड़िया जोर से चिल्ला रही हैं, हवा चल रही है जिसका उसे ख्याल रखना पड़ता है, और ये जानवर, इनकी सर्वाइव करने की एक वजह है। वो बहुत स्मार्ट होते हैं। इस छोटे से चीते को देखिए, ये नर है। ये ऐसी टेक्निक सीख रहा है। वो अपनी बहनों से बहुत अलग है। वो माँ के पास बैठा है, ठीक उसके बगल में माँ देख रही है, वो भी देख रहा है। वो सोच रहा है बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से डेवलप होते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। एक शेर ग्रुप का बचाव तो करता है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब वो साथ हो और वहां खाना हो तो वो सबको दबाना चाहते हैं। वो मादा से बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी 6 वॉरियर्स अपने लिए भैंसा मार लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मादाएं ही शिकार करती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इस भैंसे को मारा था और तब से वो इसी भैंसे को खा रहे हैं। ये मादाओं को इसके आसपास भटकने भी नहीं देता, और अगर वो आने की कोशिश करें तो वो देखिए, वो कह रहा है कि सोचना भी नहीं। और शेरों की जुबान में, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, और मैं तुम्हें ये खाना नहीं खाने दूंगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो डरा धमका रहा है, जोर जोर से गुर्रा रहा है, लेकिन वो असल में मादाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और वैसे उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके बच्चों की माँ है। लीजिए, हाथी आ गए। अब क्या यहाँ दोनों अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे या हाथी उन पर भारी पड़ने की